यदि आपको 5 मिनट काम करने का कोई 500 रुपया देगा तो आप काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो 5 मिनट का 500 रुपया कैसे कमा सकते हैं, चलिए आपको हम बताते हैं। लेकिन काम करने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट काम करने का आपको 1500 रुपया इससे ज़्यादा भी मिल सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं। वो काम है बिजली का। बिजली के बारे में आज हम बताएंगे। तो यहाँ पे लेते हैं एक हम खंभे का सहारा से आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे ये लाइट है और इस लाइट में आपको क्या करना है, कैसे करना है, लाइट को पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। क्योंकि आप कमाना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो लाइट का विभाग काम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले, लाइट का काम करने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए लाइट के बारे में कि लाइट कैसे काम करता है, न्यूट्रल और फेस में क्या अंतर होता है, न्यूट्रल फेस क्या होता है। इसके बारे में आपको हम आप बताएंगे कि कैसे आप 5 मिनट में 500 रुपया कमा सकते हैं। तो चलिए हम बता दें। तो सबसे पहले आपको हम ये समझाना चाहेंगे कि कोई भी चीज़ जाएगी तो आएगी ज़रूर, ये होता है बिजली में। तो यहाँ पे न्यूट्रल, मेन मेन हो गया, मेन मेन वायर हो गया, और एक होता है ग्राउंड। एक मेन होता है फेस, आप इसको फेस ले सकते हैं, फेस ले सकते हैं, ग्राउंड समझ सकते हैं। फेस और ग्राउंड दोनों को आप समझ सकते हैं। तो इसमें ग्राउंड का क्या काम होता है, फेस का क्या काम होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। ग्राउंड का मतलब होता है जैसे आप कोई भी चीज़ का सहारा देते हैं। मान लेते हैं ग्राउंड ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये इस प्रकार का, ये मान लीजिए ग्राउंड। एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं ग्राउंड, ये ग्राउंड का वायर है। अब ये ग्राउंड देख सकते हैं, यहाँ पे लगा है ग्राउंड, ये ऐसे ऐसे चलता है। तो ये ग्राउंड होता है, यानी जमीन में जो अर्थ पाता है उसको ग्राउंड बोलते हैं। तो ये ग्राउंड है। और फेस का मतलब होता है फेस, फेस का वायर इस प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्राउंड एक ही होता है। जैसे ये फेस है, फेस को आपको जहाँ जितनी ज़रूरत हो वहाँ पे आप ले सकते हैं। एक देखिए, इस प्रकार ये सभी जगह आपको ग्राउंड और फेस में इसी प्रकार देखने को मिलेगा। फेस सीधा चलता है, ग्राउंड जो है इस प्रकार चलता है। तो ग्राउंड का मतलब होता है कि ज़मीन से अटैच जो वायर होते हैं उसे ग्राउंड कहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताने की कोशिश ये करेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फेस, फेस का वायर यहाँ पे आपका गया, यहाँ पे करंट गया। अब ये करंट इस प्रकार जा रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। तो इस बल्ब को जलाने के लिए, इस बल्ब को जलाने के लिए आपको फेस और न्यूट्रल की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। न्यूट्रल फेस में से कोई एक वायर नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इस दोनों तार को हम समझाते हैं। यहाँ पे लेते हैं फेस का, ये फेस का हो गया और ये हो गया ग्राउंड का। ये हो गया आपका ग्राउंड, ठीक है। अब ये फेस है, ये ग्राउंड है। अब यहाँ पे ये बल्ब हमारी किस प्रकार जलती है इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे फेस का जा रहा है और ये वायर आपका ग्राउंड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका करंट गया। अब जब करंट यहाँ जाएगा, मान लीजिए फेस का वायर आपका लगा है, ग्राउंड का नहीं लगा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से गया तो यहाँ पे इसको आने के लिए कोई चीज़ चाहिए तभी ये जल सकता है। तो यहाँ से ये गया और यहाँ से ये करंट आपका ऐसे होते हुए जब इधर जाने के लिए रास्ता नहीं पाएगा तब तक ये नहीं जलेगा। तो ये आपका ग्राउंड हो गया। तो ये ग्राउंड से आपका अर्थ में चला जाता है, ग्राउंड जो है नीचे चला जाता है, ज़मीन से अटैच रहती है। जहाँ से बिजली बनकर जाती है वहाँ ग्राउंड होता है, वहाँ पे जाता है। सारी जगह है, बिना न्यूट्रल फेस के आपका कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपका फेस गया, मेन होता है फेस ही, फेस से ही आदमी को ज़्यादा शॉर्ट लगता है। तो फेस से गया और यहाँ से होते हुए आपका ग्राउंड से निकल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो विद्युतीकरण बल्ब लगा हुआ है वो आपका
जो इसमें वायर लगा है वो हीटिंग की वजह से यहाँ पे हीटिंग हो जाएगा, हीटिंग की वजह से आपकी बल्ब जल जाएगी और उसके बाद आपका ग्राउंड में चला जाएगा। तो आदमी को शॉर्ट कैसे लगता है ये आपको समझने की बहुत ज़रूरी है। तो शॉर्ट यहाँ पे कैसे लगता है आपको हम बताते हैं। शॉर्ट मान लीजिए ये फेस का है, फेस का वायर है। अब यहाँ पे आप फेस टच करेंगे तो मान लीजिए, अब हम आकृति आपको बना के दिखा ही देते हैं। ये आप हो गए और यहाँ पे आपका एक वायर यहाँ से अटैच कर लेते हैं, इसको आप पकड़ लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए ये पैर है, ये आप जमीन पे खड़े हैं, ठीक है। तो ये फेस का वायर आपने अटैच पकड़ लिया है, फेस का वायर यहाँ पे छू लिया है। तो अब यहाँ पे ये जो ग्राउंड का काम करने का काम था, ये फेस गया और आपके शरीर से होते हुए ग्राउंड बन के आपके शरीर से होते हुए करंट जो है ज़मीन में जाएगा। तब यहाँ पे आपको यह नोटिस करना है कि जहाँ जिस प्रकार यहाँ पे फेस का करंट गया और यहाँ पे बल्ब थी, तो बल्ब जब अर्थ का वायर जुड़ा था तब ये बल्ब जल गई। अगर ये इसे आप काट देंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगी, क्योंकि यहाँ पे अर्थ नहीं मिल रहा है। ध्यान से देखिए, समझने वाली बात है। यहाँ पे फेस का वायर गया, यहाँ बीच में बल्ब लगा था, उसके बाद यहाँ पे आपका वायर न्यूट्रल होकर बैक होकर आया, तो आपका नीचे ग्राउंड गया, तो यहाँ पे ये बल्ब आपकी जल गई। और यदि यहाँ पे हमने वायर को काट देते हैं तो ये बल्ब नहीं जलेगी। तो यहाँ पे कटा हुआ है तो नहीं जलेगा, यानी अर्थ आपको नहीं मिल रहा है। जब तक अर्थ से नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं जलेगा। तो इसी प्रकार अब यहाँ पे देख सकते हैं ये फेस का वायर गया और यहाँ पे केवल फेस आप पकड़े हैं, ग्राउंड का नहीं पकड़े हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये फेस आपके शरीर में आ गया, बीच में आ गया और यहाँ पे जो है ग्राउंड हो गया इस प्रकार। तो ग्राउंड आप बीच में पड़ गए तो आपके शरीर से करंट आकर ज़मीन में चला जाएगा और आपको जिस प्रकार यहाँ पे बल्ब जली उसी प्रकार यहाँ पे आपको शॉट लग सकता है, शॉट लगेगा और आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो इसे आपको बहुत बारीकी से समझना है कि इसी प्रकार का करंट इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार का ये चलता है, फेस और न्यूट्रल। अब इसमें हम आपको और बता देते हैं कि खतरा किसमें कम होता है। तो यदि आप मान लीजिए फेस की जगह पे आपने ग्राउंड का वायर आप अटैच कर लेते हैं, यहीं पे मैं लिख देता हूं ग्राउंड का ही वायर आपने टच किया है। तो अब यहाँ पे ये नोटिस कीजिए कि ये फेस का हमारा जाने वाला है और आने वाला जो बैक है, बैक करंट है, बैक करंट जो है, जब तक बैक करंट नहीं आएगा तब तक नहीं जलेगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने ग्राउंड का वायर टच किया है, ठीक है, और आप जमीन पर अटैच हैं। तो ग्राउंड का अटैच करेंगे तो आप ग्राउंड में खड़े हैं, क्योंकि ग्राउंड का है। तो यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है कि यदि आप चप्पल वगैरह या कोई लकड़ी की स्थान पर खड़े हैं तो आपको करंट बिल्कुल नहीं लगेगी। लाइट जो है, कभी कदार आपने देखा होगा लाइट चलते हुए बहुत सारे लोग हाथ से ही जोड़ देते हैं, तो उनको ये चीज़ पता होता है, वो टेस्टर से लाइट चेक कर लेते हैं कौन सा न्यूट्रल है कौन है फेस है। तो आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो फेस होता है उसी में जो टेस्टर होता है, जो फेस होता है, यहाँ पे देख सकते हैं जो फेस होता है, जो जाने वाली लाइट होती है, जो फेस होता है उसी में इंडिकेटर शो करेगा टेस्टर में, और जो ग्राउंड होगा उसमें आप टच करेंगे तो वो लाइट नहीं शो करेगा। तो वहाँ पे वो टच करके देख लेते हैं टेस्टर से कि कौन फेस है कौन न्यूट्रल है। तो उसी प्रकार का ये टच करते हैं। तो किसी लकड़ी या किसी चप्पल वगैरह पे आप खड़े होकर ग्राउंड का लाइट चल रही है आपकी, आप वायर काट देते हैं, तब आप ग्राउंड का आप वायर जो है जोड़ सकते हैं। और उसके बाद यदि आप फेस का जोड़ेंगे पहले और आप ज़मीन से अटैच रहेंगे तो आपको इस प्रकार शॉर्ट लग सकता है। तो इस प्रकार को आपको समझने की ज़रूरत है कि इसी प्रकार आप जो है अपनी बिजली का कनेक्शन कर सकते हैं और 1 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट में आप हज़ारों 1200 रुपया कमा सकते हैं। तो इसको आपको समझने वाली बात है न्यूट्रल और फेस, और इसको आपको चेक करने के लिए
टेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन फेस है कौन न्यूट्रल है। आपको मार्केट में 20, 25, 30 रुपये का मिल जाएगा, और इससे अच्छा लेना चाहेंगे तो करीबन 40-50 रुपये का मिल जाएगा। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि बिजली किसी को ऐसे ही नहीं शॉर्ट लगता है, आपकी लापरवाही की वजह से ही शॉर्ट आपको लग सकता है। तो जब आप इस बात को याद रखेंगे तब आपको शॉर्ट नहीं लगेगा। और जो बिजली में काम करते हैं लोग वो इसी प्रकार काम करते हैं, न्यूट्रल और फेस को देखकर ही वायर का कनेक्शन करते हैं, क्योंकि जब तक आपको ग्राउंड नहीं मिलेगा तब तक आपको करंट नहीं लग सकता है। इसमें और भी काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम अर्थ को हटा देते हैं और आपने जो है फेस को ही टच कर लिया, तो फेस को आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपको करंट, यानी आपको ग्राउंड का नामो निशान नहीं होना चाहिए कि आपको ग्राउंड मिल रहा है। तो ये आपका फेस का करंट शरीर में आएगा, लेकिन जब तक ये ग्राउंड नहीं पाएगा तब तक ये आपको शॉर्ट नहीं लगेगा। इसको आपको हमेशा याद रखना है। फेस भी आप टच कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्राउंड के बीच में रहना है, ग्राउंड अटैच में नहीं रहना चाहिए। लेकिन एक बात से आपको गुजारिश करते हैं कि आप घर पे कभी भी इसका प्रयास ना करें, क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। आपको कुछ बहुत सारी नॉलेज हो तभी आपको इसको टच कर सकते हैं, और इसको आपको जानकारी आपको होनी चाहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय।